और अब महाराष्ट्र विदर्भ से निकल रही है। 7-8 घंटे हम चलते हैं, आपकी बात सुनते हैं। जो भी आना चाहता है हम किसी को रोकते नहीं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, माता बहन, बच्चा युवा, जो भी हो, अगर हमसे बात करना चाहता है तो हम उसको बात करने देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। 7-8 घंटे हम महाराष्ट्र की आवाज सुनते हैं और अंत में आप देखना 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं और आपसे बहुत सीखने को मिलता है। आमतौर से राजनेता आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, 1-2 घंटा भाषण करते हैं, मन की बात रखते हैं। हमारा तरीका दूसरा है, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए 3500 किलोमीटर चलना, वे थोड़ा पीछे हो जाए, 3500 किलोमीटर नहीं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। 3500 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं होता है, मगर दिन भर आप लोगों की शक्ति, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा अगर किसी भी व्यक्ति को मिले तो 3500 क्या वो 10, 15, 20 हजार किलोमीटर चल जाएगा। और आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, या हमारे नेताओं का चेहरा देख लीजिए, सब मुस्कुरा रहे हैं। कोई थका तो नहीं लग रहा ना? क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी शक्ति हमारे को मदद कर रही है, आपकी शक्ति हमारे को श्रीनगर तक पहुंचाएगी। और ये हमारा जो तिरंगा है, दिनेश जी इसको लाइए सामने, इसको थोड़ा ऊपर दिखाओ। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारे साथ कन्याकुमारी से श्रीनगर जाएगा और श्रीनगर में इसको भारत जोड़ो यात्रा लहराने का काम करेगी। और कोई भी शक्ति इस यात्रा को श्रीनगर से पहुंचने तक नहीं रोक सकती। तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कल सुबह यहीं से शुरू होगी, आ जाना, 2-3 किलोमीटर चल लेना और चलने के बाद 2 मिनट में मैं आपसे मिल लूंगा और जो कहना होगा कह लेना। तो इस यात्रा के पीछे जब हमने ये शुरू की, बीजेपी के नेताओं ने कहा इस यात्रा का क्या मतलब है। क्या मतलब है? तो मैं उनको खैर नहीं, आपको इस यात्रा का मतलब और लक्ष्य 2 लाइन में, 2 मिनट में बता देता हूं। देखिए, हर प्रदेश में, चाहे वो केरला हो, महाराष्ट्र हो, हर प्रदेश को उस प्रदेश के, देश के महापुरुषों ने रास्ता दिखाने का काम किया था। सही बात है। महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले,
साहू जी महाराज, इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया था। सही। अब आप मुझे बताओ, इनमें से किसी ने नफरत फैलाने की बात की थी क्या? शिवाजी महाराज ने यह कहा था कि गरीबों को मारना है, कुचलना है? नहीं। अंबेडकर जी ने, फूले जी ने, साहू महाराज जी ने, शिवाजी महाराज जी ने जोड़ने की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, नफरत की बात तो नहीं की ना। तो यही इस यात्रा का लक्ष्य, जो उन्होंने कहा। हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई नई चीज सोच ली, हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा वो ये यात्रा कर रही है। जो अंबेडकर जी ने कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा, सबसे पहले क्या दिया अंबेडकर जी ने? संविधान जी दिया। और उन्होंने कहा, हर हिंदुस्तानी से कहा, संविधान की रक्षा करो। सही बात। यह यात्रा संविधान की रक्षा कर रही है। ये जो 3500 किलोमीटर हम चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हम चल रहे हैं। और इसको, इस यात्रा की मदद आप लोग कर रहे हो। इसका मतलब जो शिवाजी महाराज जी ने कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा, जो साहू महाराज जी ने, फूले जी ने कहा, वही काम आप सब कर रहे हो। जब आप हमारी मदद कर रहे हो, जब आप हमारे साथ चल रहे हो, ये काम आप कर रहे हो। अब देखिए, दूसरी चीज बताता हूं। अब ये यात्रा कितने दिन? 70 दिन हो गए तकरीबन, 70 दिन हो गए। और इस यात्रा में लाखों लोग चले हैं, लाखों चले। इस यात्रा में आपने कहीं भी हिंसा देखी? कहीं भी आपने नफरत देखी? कोई इस यात्रा में आता है तो कोई उससे पूछता है, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम करते क्या हो? कोई नहीं पूछता। और अगर कोई गिर जाता है, भीड़ में कोई गिर जाता है, जैसे आज 2-3 लोग गिरे, सब लोग मिलकर उसे उठा लेते हैं। अगर चोट लगती है, जैसे आज एक पुलिस वाले को लग गई, यात्रा उसकी मदद करती है। मतलब यात्रा किसी को पीछे नहीं छोड़ती, किसी को नहीं। किसान चल रहा है, किसान को पीछे नहीं छोड़ेगी। मजदूर चल रहा है, मजदूर को पीछे नहीं छोड़ेगी। युवा चल रहा है, युवा को पीछे नहीं छोड़ेगी। माता बहन चल रही है, उनको पीछे नहीं छोड़ेगी। यही भाइयों और बहनों है सच्चा हिंदुस्तान, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता, सबको अपना मानता है। और अगर कोई गिरता है तो एकदम उसकी मदद करता है। अब दिल्ली में देशभक्त बैठे हैं, महाराष्ट्र में देशभक्त बैठे हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी, और इधर पता नहीं इनको कौन सी पार्टी का कहा जाए, क्या कहा जाए। अब ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सबके पास परिवार है ना? अगर आपके परिवार में कोई आकर नफरत फैलाए और भाई को भाई से लड़ाए,
और भाई से कहे कि तू अपने भाई को मार दे, तो परिवार का क्या होगा? फायदा नुकसान, फायदा नुकसान, नुकसान। तो अगर परिवार को तोड़ने से परिवार का नुकसान होगा, परिवार में नफरत फैलाने से परिवार